दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो, जिसमें आज आप देखेंगे यमन ने लंबी जंग की कर ली तैयारी, कहा इजराइल के खिलाफ हमारे लड़ाके हैं तैयार। यमन के हाउथीज ने एलन मस्क के स्टारलिंक की निंदा, कहा यमन में इसके इस्तेमाल से नेशनल सिक्योरिटी को हो सकता है खतरा। हसन नसरल्लाह के बयान के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी के खिलाफ चलाए 17 ऑपरेशंस, कई इलाकों में मचाई तबाही। गजा में इजरायली बमबारी के दौरान फिलिस्तीनियों की शहादतों का सिलसिला जारी। वहीं वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी की बॉडी को छत से फेंकते नजर आए आईडीएफ के फौजी। गजा में भुखमरी से हालात हुए खराब, सिर्फ एक वक्त के खाने पर जिंदा हैं लोग। ईरान ने किया लेबनान के हक में ऐलान, कहा हमले का लेंगे जबरदस्त इंतकाम। उधर आईडीएफ ने कर ली है साउथ लेबनान पर हमले की तैयारी। जितनी भी रुकावटें थी उन्हें हटाकर प्लान किया जा रहा तैयार। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह बोले वेलकम, आ जाओ तुम्हारा है इंतजार। और यूक्रेन के खिलाफ लगातार रूसी ऑपरेशन को मिल रही धार। रूस ने यूक्रेन को मिले जर्मन टैंक्स को उड़ाने का वीडियो किया जारी। तो ये थी कुछ सुर्खियां और खबरें इससे ज्यादा होंगी। सबसे पहले शुरुआत यमन से। यमन की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यमनी आर्म्ड फोर्सेस के, इट मींस हाउथीज के, अंसर अल्लाह मूवमेंट के, उन डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ एक लॉन्ग वॉर, एक लंबी जंग की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली और हमारे लड़ाके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब हम ऐलान करेंगे कि यह ऑपरेशन शुरू होता है। प्रेस टीवी ईरान की ये खबर है और ये बताती है कि यमन प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर विद इजराइल, से डिफेंस मिनिस्टर। बहुत दिन से इस बात की चर्चा हो रही थी कि शायद यमन एक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा इजराइल के खिलाफ, और शायद ये उसी का एक यूं कहते हैं ऐलान का एक टीजर या ट्रेलर है। कह दिया गया है कि गजा की फलाह बहबूदी के लिए और फ़लस्तीनियों के हक और हुकूक के लिए यमन इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ेगा। ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि गजा के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म में जो भी इजराइल के साथ है खड़ा हुआ, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन होगा। इट मीन्स सीधा सीधा अमेरिका और वेस्ट को वार्निंग दी गई है यमन के हाउथीज की तरफ से। यमनी डिफेंस मिनिस्टर ने इस दौरान ये भी कहा कि फ़लस्तीन की हिफाजत और फ़लस्तीन के लिए जंग हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, ये हमारा मजहबी फ़र्ज़ है, हम इससे हट नहीं सकते। कोई अपने मज़हब, अपने फ़र्ज़ से कैसे हट सकता है। द यमनी आर्मी, और ये भी कहा कि यमनी आर्मी के पास ही जीत की कुंजी है। होल्ड द की टू विक्ट्री, जीत की कुंजी, जीत की चाबी यमनी आर्मी के पास ही है। और जब ये लंबी जंग शुरू होगी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि यमन कौन है, यमनी कौन है। तो ये बातें सारी कही गई हैं यमनी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। और आपको इनका नाम भी बता दे रहे हैं, मेजर जनरल मोहम्मद अल आतिफ़ी हैं। इन्होंने ये थर्सडे को सारी बातें कही थी, जो अब जाकर जुमे में आज प्रेस टीवी ने 20 सितंबर को छापी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको परसों बताया था जब एलन मस्क ने ट्वीट किया था, एक्स किया था, उन्हीं के पास अब उसके मालिक हैं वो एक्स के, उन्होंने बताया कि स्टारलिंक यमन में काम करने लगा है। तो मैंने आपको ये कहा था इसको लेकर यमन के हाउथीज कभी राज़ी नहीं होगी कि वो इसका इस्तेमाल करें या होने दें। वही हुआ है कि उन्होंने स्टारलिंक की जो शुरुआत हुई है, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह के लिए, उसको डिनाउंस किया हुआ है और कहा है कि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा। और इस काम के लिए न सिर्फ एलन मस्क बल्कि उन्होंने सऊदी अरब की भी मजम्मत की, यमन के हाउथीज ने, अंसर अल्लाह मूवमेंट ने। एन ऑफिशियल फ्रॉम द यमनी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, एक यमनी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि ये एक प्लॉट हो सकता है, एक साजिश हो सकती है। जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है उन्होंने स्टारलिंक सर्विस जो यमन में, असल में दो हुकूमतें हैं यमन में, एक तो सऊदी अरब की जो है पीछे बैक से सपोर्ट से चल रही है, जिसको पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है, जो पहले हुकूमत थी, जो पूरी दुनिया में यमन की असली हुकूमत मानी जाती। एक है ये, एक बड़े हिस्से में यमन की हाउथीज की हुकूमत चलती है, जिसमें सना भी राजधानी आती है, ठीक है, वो लोग अदन से करते हैं। तो उस हुकूमत ने जो सऊदी के सपोर्ट से चलती है, उसने यमन में स्टारलिंक की जो सर्विस है उसके लिए इजाज़त दी।
तो यमन के हाउथीज इसे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्टारलिंक से वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी जो दुनिया में साफ तौर पर दी जाती हैं। सिर्फ वो नहीं मिलेंगी कि इंटरनेट फैसिलिटी और ये वो वगैरह टीवी टॉप, बल्कि उसका मकसद कुछ और होगा। इनको पता है नेशनल सिक्योरिटी क्यों। अभी आप देख रहे हैं कि लेबनान में क्या हुआ, वायरलेस वॉकी टॉकी, ऐसा ही कुछ खदशा यमन के हाउथीज को भी है। उन्हें यह लगता है कि एक एक कोऑर्डिनेट की जानकारी इससे दी जाएगी यूएस और ब्रिटिश और इजरायली फोर्सेस को, ताकि यमन के हाउथीज पर अटैक किया जा सके। खैर, ये खबर है जिसकी बहुत डिटेल में जा सकते हैं। ये उन्हें लगता है, मैंने बताया। हिजबुल्लाह ने, हसन नसरल्लाह ने एक बयान दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ घंटों में 17 ऑपरेशन अंजाम दिए हैं और ये कहा है कि सपोर्ट में फ़लस्तीन के हमने ऑपरेशन अंजाम दिए, हमारा कितना नुकसान हो जाए हमें परवाह नहीं है, हम फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे थे, फ़लस्तीनियों के लिए लड़ते रहेंगे, अंजाम चाहे जो भी, और अंजाम दुश्मन का ख़राब होगा, यह हसन नसरल्लाह की तरफ से कहा गया। मैतुला सेटलमेंट पर भी जो है हमले किए गए, और वहाँ का जो मैतुला सेटलमेंट है, यानी मैतुला जो बस्ती है जहाँ इजरायली कब्ज़े वाले इलाकों में जिसमें सेटलमेंट्स हैं, सेटलर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिजबुल्लाह के अटैक से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है और हर वक्त लोग छुपे छुपे घूम रहे हैं बंकर्स में या शेल्टर्स में। इसके अलावा अब अल जज़ीरा की आप हेडलाइन देख लीजिए, गज़ा पर इजरायली हमले जारी हैं, दर्जनों लोग मारे गए हैं गज़ा में भी और वेस्ट बैंक में भी। अल जज़ीरा ने लिखा है कि 12 फ़लस्तीनियों का कत्ल हुआ है या मारे गए हैं, किल्ड इन 2 इजरायली अटैक्स ऑन गज़ा सिटी। गज़ा सिटी गज़ा पट्टी में एक शहर है, उसमें 2 अटैक्स में 12 लोग मारे गए हैं। ये सिर्फ गज़ा सिटी की कहानी है। दीर अल बला, खान यूनिस, साउथ गज़ा, रफ़ा, नॉर्थ गज़ा की कुछ नहीं अभी पता वहाँ का। वीडियो कैप्चर्स इजरायली सोल्जर्स पुशिंग बॉडीज ऑफ अरूफ। मैंने वीडियो देखा तो मैं सिहर उठा और मैंने ये सोचा, क्या ये इजराइल की वर्दी में इंसान या फौजी हो सकते हैं? किसी भी देश की मैंने सेना को, आर्मी को, फौजियों को ऐसे नहीं देखा। उन्होंने कबातिया में, वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन चलाया और एक इमारत की छत पर एक फ़लस्तीनी को मार गिराया और फिर लातों से उसकी बॉडी वो उस इमारत से नीचे छत से फेंकते हुए दिख रहे थे। क्या कहा जाएगा इसे? ये वीडियो जो आज आया, जिसके बारे में अल जज़ीरा कह रहा है, इस वीडियो ने आज शर्मिंदगी की हदें पार कर दी। पूरी दुनिया में इजराइल के लिए थू थू जैसा जो है वो एक सुर सुनाई दे रहा है। गलत है। फ़लस्तीनियों के हालात बहुत बुरे हैं और अल मायदीन की खबर बताती है कि गज़ा में भुखमरी के हालात बद से बदतर हो चले हैं, क्योंकि ट्रक्स आने नहीं दिए जा रहे। हर जगह हर्डल्स लगा रखे हैं, बैरियर्स लगा रखे हैं इजरायली फोर्सेस ने, तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से भुखमरी जैसे हालात हैं। और UNRWA ने ये बताया है कि सिर्फ एक एक वक्त के मील पर, एक एक वक्त के खाने पर जिंदा हैं फ़लस्तीनी, 2 वक्त का वो फाका करने को मजबूर हैं। 83% ऑफ इसेंशियल फूड एड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है इजराइल की तरफ से, ट्रक्स आने नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको परसों नरसों कि 2023 में जंग के बाद 500 ट्रक रोज़ाना आने की बात थी, आ रहे थे, या 2023 से जंग से पहले, और वो पूरे नहीं पड़ते थे। लेकिन इस वक्त सिर्फ 59 या 69 ट्रक आ रहे हैं। सोचिए कहाँ 500 और कहाँ, जब 500 में पूरा नहीं पड़ता था, 69-59 में क्या हालात है। ख़ास तौर से सबसे बुरे हालात नॉर्थ गज़ा में हैं। IDF remove movement restrictions put in place after intensive strikes on Hezbollah। असल में अब ये कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसे आसान लफ्ज़ों में ये समझिए, दोनों ने हमले, IDF ने और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर तेज़ कर दिए और दोनों बड़ी तेज़ी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों यूँ समझ लीजिए कि पूरे उस प्लान पर गौर फिक्र कर रहे हैं कि एक फुल स्केल वॉर कैसे छिड़ेगी, इसके क्या नतीजे होंगे और ये कब तक चल सकती है। इस सब पर गौर व फिक्र हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी आपको कर रहा हूँ। हाँ, बीच में कह दूँ जुमा मुबारक हो। प्रेस टीवी की हेडलाइन है जिसमें हसन नसरल्लाह का बयान है और उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने जो भी किया है लेबनान में, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट और जो पेजर में ब्लास्ट, वो एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, जंग का ऐलान है। और अब जो है दुश्मन को हम मज़ा चखाएंगे, बहुत सख्त जवाब हम देने जा रहे हैं। वक्त नहीं बताएंगे, लेकिन जवाब देंगे तो सुनाई नहीं देगा बल्कि दिखाई देगा। इसके पूरी डिटेल, हसन नसरल्लाह का पूरा बयान मैंने इस वीडियो से पिछले वीडियो में लगाया है कि नसरल्लाह ने क्या कहा है, वो डिटेल सुनिए। एक एक बड़े ख़तरनाक ऐलान किए हैं इस बार। हमास ने हसन नसरल्लाह के
बयान को हाईली अप्रिशिएट किया है, बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि हसन नसरल्लाह ने कहा नुकसान हो रहा है होने दो, हम फ़लस्तीन के हक़ में खड़े रहेंगे जब तक गज़ा में हमले बंद नहीं होते, हमारे हमले इजरायली कब्ज़े वाले इलाकों पर बंद नहीं होंगे। तो हमास ने इसकी तारीफ़ की और कहा कि आपका शुक्रिया, आप नुकसान झेलने के बाद और अभी ताज़ा हुए हमलों के बाद भी हमारे साथ खड़े हैं। ये बताता है कि आप मजबूत और नेक लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप जानते हैं कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों का दर्द क्या है। यह हमास के बयान थे। उधर इरना की खबर है कि IRGC ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उन्होंने, उनके जो चीफ़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि लेबनान में जो कुछ भी हुआ है उसका इज़राइल को एक क्रशिंग रिस्पांस मिलेगा, मतलब ऐसा जवाब मिलेगा ना कि याद रखें। कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के जो हैं ये मेजर जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने ये बयान दिया और हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह को इन्होंने ये बयान या ये ख़त भेजा है कि आप यकीन मानिए ऐसा बदला लेंगे कि वो तो याद रखेंगे, दुनिया में भी याद रखा जाएगा। मैंने ये खबर आपको पहले भी बताई थी, चूँकि ये बड़ी हेडलाइंस का शो है तो ये खबर दोहरा देता हूँ कि IDF ने 100 से ज़्यादा लोडेड हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया है। कल रात IDF ने भी ऑपरेशन चलाया और कहा कि वो रॉकेट लॉन्चर्स जो हमारे ऊपर हमले के लिए तैयार थे, 100 थे करीबन, हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। खैर, नंबर ऑफ वेस्ट इजराइल में महामारी फैल रही है। वेस्ट नाइल वायरस के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक शो बनाया था, तब मरने वालों की तादाद कम थी। अभी ये जो है अब केसेस 913 हो चुके हैं। जून से अब तक इजराइल में महामारी फैल रही है। वेस्ट नाइल वायरस एक बड़ा भयंकर किस्म का वायरस होता है। अगर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाए, 70 लोग अब तक मर चुके हैं इजराइल में और 913 केसेस सामने आ चुके हैं। लगातार आप सोचिए कि बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है इजराइल के पास, उसके बावजूद जून से फैली इस महामारी टाइप के वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाया है इजराइल अब तक। और इजराइल के साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा तब भी 70 मौतें हो गई। अगर इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा होता। खैर, रशियन फोर्सेस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही हैं, यूक्रेन रशिया पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की फ़ौज रशिया के कुर्स्क रीजन में घुसी थी, उसी कुर्स्क में अभी भी रूस उनकी फ़ौजों को खदेड़ रहा है। रशियन फोर्सेस ने एक अभी बिल्कुल ताज़ा जो एक नया टैंक आया है जर्मनी का, उसे तबाह करते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस टैंक का नाम लेपर्ड 2 है। लेपर्ड 1 का ये एडवांस वर्जन है। जर्मनी ने ये टैंक यूक्रेन को दिए थे। पूरा यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहा है और रूस पूरे यूरोप के हथियारों को तबाह करते हुए, पर खच्चे उड़ाते हुए वीडियो जारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइंस शो आखिर तक अगर आपने देखा हो। उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।